साथियों, हमारे देश में कभी कभी कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुद्दाओं को लाकर पेश कर देती हैं जो वाकई में देश में चर्चा का विषय बन जाता है। भले ही वो सत्ता में ना हो, लेकिन वर्तमान सरकार के सामने ऐसे मुद्दाओं को लाकर रख देते हैं जिससे हमारे देश में चर्चा का विषय तो बनता है, साथ में वर्तमान सरकार भी हिल जाती है। जो कि यही काम इस समय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने किया है। मायावती जी ने एक ऐसे मुद्दा को लाकर के रख दिया है, आज देश में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि साथियों, एक तरफ देख रहे हैं कि आज 20 जुलाई है और 20 जुलाई यानी कि हमारे संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आज 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसके बाद मायावती जी ने इस 20 जुलाई से एक दिन पहले ही अपने सोशल अकाउंट एक्स से पोस्ट करके लिख दिया, आज मायावती की पार्टी दोनों सदन से शून्य है, यानी कि इनके पास ऐसे सांसद नहीं हैं जो संसद में आवाज उठाएं, हमारे देश की मुद्दाओं को, जनहित से जुड़ी मुद्दाओं को बारीकियों से पेश करें। मायावती जी के पास ऐसा कोई सांसद नहीं है। जिसके बाद मायावती जी ने, भले ही संसद में ना कोई सांसद हो, उनका कोई नेता ना हो, लेकिन उससे पहले मायावती जी ने स्वयं अपने सोशल अकाउंट के माध्यम से मुद्दाओं को रख दिया है, जिसमें मायावती जी ने वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं के बारे में भी लिखा है, उनसे भी मांग किया है और उन पर भी तीखा प्रहार किया है। मायावती जी ने कहा कि पिछले संसद सत्र शुरू होते ही, जिस दिन संसद सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन हंगामा हो गया था। एक पार्टियां दूसरे पर आरोप लगा रही थी, यानी कि हमारे देश की सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही थी, वहीं विपक्ष भी सत्ताधारी पार्टी पे आरोप थोप रही थी। विपक्ष कहती थी कि मेरी सरकार जब थी तो मैंने जनता के लिए एक काम किया था, वहीं सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि विपक्ष की जब सरकार थी देश में तब गुंडा राज बढ़ता था, उनमें किसी भी प्रकार की जनहित से जुड़ी काम को किया ही नहीं जाता था। यानी कि दोनों पार्टियां, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष की, वो केवल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही लगा करके पूरी संसद को खत्म कर देते थे। संसद में जो समय था, उस कीमती मिले समय को आरोप प्रत्यारोप लगा करके खत्म कर देते थे, जिसे सोचकर मायावती जी ने फिर पुनः संसद में मानसून सत्र से पहले लिखा कि मैं मांग करूंगा कि अब की बार ऐसा ना हो। जिसके बाद मायावती जी ने कई बातें लिखी है, जिसे मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पढ़कर बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मायावती जी ने केवल एक दूसरे पार्टियों पे आरोप प्रत्यारोप वाली बात लिखी है, बल्कि मायावती जी ने इसमें जंतर मंतर पे हो रहे प्रदर्शन के बारे में भी लिखा है। मायावती जी ने जंतर मंतर पे जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में भी मायावती जी ने लिखा, उनसे जुड़ी मुद्दाओं को भी मायावती जी ने लिखा। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता हूं कि आखिर में मायावती जी ने क्या लिखा जो आज हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मायावती जी ने लिखा, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे मायावती जी के पोस्ट को, आप सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लीजिएगा। साथियों, मायावती जी ने पहला पॉइंट लिखा, अब जबकि संसद का मानसून सत्र कल दिनांक 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, एक बार फिर यह देश व आम जन की चिंता है कि क्या इस बार भी फिर संसद का सत्र हंगामा व अस्थगन आदि की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के भी पेपर लीक आदि से जुड़े देश के ज्वलंत मुद्दों से उत्पन्न उत्तेजित, आक्रोशित व आंदोलित माहौल को शांत करने व इनके संतोषजनक समाधान हेतु गंभीरता दिखाई जाएगी। यानी कि इस पॉइंट में मायावती जी ने साफ जिक्र वह कर दिया जो जंतर मंतर पे वही पेपर लीक के मुद्दाओं को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर भी मायावती जी ने साफ लिखा कि क्या अब की के संसद में ये मुद्दाओं को उठाया जाएगा। वहीं दूसरे पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, वैसे खासकर अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी, हेराफेरी व गबन आदि को लेकर व्यापक जन आक्रोश ने भी यूपी व देश को काफी झकझोर कर रख दिया है और लोग धर्म का चुनावी स्वार्थ हेतु राजनीतिकरण करने वालों को इसके लिए कटघरे में खड़ा करके उनसे दिल दुखाने की जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसकी गूंज सड़कों से लेकर अदालत तक में है और संसद में भी यह मुद्दा जरूर गर्म होगा, जिस पर भी लोगों की पैनी नजर होगी। यानी कि मायावती जी ने कहा, जो राम मंदिर अयोध्या यानी कि भगवान राम की नगरी, भगवान राम की मंदिर, जन्मभूमि मंदिर, वहां उस मंदिर में जो चोरी हुई है, जिसकी चर्चाएं हमारे इंटरनेशनल पटल पर हो रही है,
उस पर मायावती जी ने कहा कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, कहीं यही मुद्दाएं जो है संसद में पेश करके संसद की कीमती समय को तो बर्बाद नहीं किया जाएगा, मायावती जी ने लिखा। वहीं तीसरी पॉइंट पे मायावती जी ने जिक्र किया, इतना ही नहीं बल्कि बंगाल में विधानसभा आम चुनाव के बाद के हालत, राजस्थान में सरकार की लापरवाही के कारण गर्भवती महिलाओं की मौत सहित विभिन्न राज्यों में बढ़ती महिला असुरक्षा, काफी आपाधापी में ही जाने वाली चुनावी रेवड़ियों में भारी गड़बड़ी, सरकारी योजनाओं आदि में चर्चित भ्रष्टाचार, पुलिस मुठभेड़ का प्रचलन, वर्षों से बसे बसाए लोगों को उजाड़कर उनके कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण आदि जैसे सरकारी रवैयों में चरमराई संविधान की जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं के साथ ही, यानी कि मायावती जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव जो बंगाल में हुआ था उसमें किस प्रकार से हेरा फेरी गड़बड़ी और वहां से लोगों को जो काफी टाइम से बसे थे उनको इधर उधर हटाकर करना, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। चौथे पॉइंट में मायावती जी ने लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था व यहाँ की जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती हुई अमेरिका, इजराइल का ईरान के विरुद्ध लगातार युद्ध व रुपया का अवमूल्यन आदि देश व जनहित के ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर राजनीतिक द्वेष, स्वार्थ व आरोप प्रत्यारोप की संकीर्णता व मनस्व को त्याग कर सत्ता और विपक्ष दोनों को एकजुट होकर अच्छा उपाय ढूंढकर सराहनीय कार्य करना होगा, वरना लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले अपने देश में बहुजनों का जीवन यहां और भी अधिक बुरे दिन वाला बनकर उनका भविष्य अधर पर लटकाएगा, जिसकी आशंका भी व्यक्त की जा रही है। मायावती जी ने कहा कि जो लगातार इजराइल पर अमेरिका ईरान का युद्ध किया जा रहा, उस पर भी हमारे सत्ताधारी विपक्ष की पार्टी को एक साथ होकर के चर्चा करना चाहिए। जो रुपया लगातार गिर रहा है इस पर भी हमें चर्चा करना चाहिए, ना कि अकेले वर्तमान सरकार पर थोप देना चाहिए कि वर्तमान सरकार की वजह से ये रुपया गिर रहा है, ये महंगाई बढ़ रही है, बल्कि इस पर सभी को बैठ करके चर्चाएं करनी चाहिए। मायावती जी ने कितनी अच्छी बात लिखी चौथे पॉइंट में। मायावती जी भी चाहती तो वर्तमान सरकार पे आरोप लगा देती कि रुपया गिर रहा है वर्तमान सरकार की वजह से, ना, ऐसा ना करके उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष दोनों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। वहीं पांचवें पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, अतः देश को त्रस्त करने वाली इन भारी चुनौतियों व उसके प्रति चेतावनियों को ध्यान में रखकर संसद के मानसून सत्र को बिना किसी उत्तेजना, रोष व विद्वेष सुचारू, शांतिपूर्ण एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के मुताबिक चलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो वक्त अहम जरूरत के हिसाब से सभी की जिम्मेदारी भी बन सके। वहीं छठे पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, साथ ही इस संबंध में सभी संस्थाओं को ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए कि देश के कठिन सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हालत से त्रस्त भारतीयों के जीवन का बोझ व नित्य दिन की उनकी परेशानी, दिक्कतें और अधिक बढ़ने ना पाए। मायावती जी ने लिखा कि जो हमारे देश में लगातार समस्याएं, बहुजन समाज के लोगों के प्रति समस्याएं बढ़ रही हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए संसद में, ताकि आगे समस्याएं बढ़ ना सके। वहीं सातवें और सबसे लास्ट पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, इसी क्रम में संसद को भी इन ज्वलन राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरी तरह से गंभीर व संवेदनशील होने की जरूरत है और इसी शुरुआत अगर संसद के वर्तमान मानसून सत्र से ही हो तो यह अवश्य ही बेहतर होगा। जनहित से गुड गवर्नेंस हेतु संसद का प्रभावी होना जरूरी है। मायावती जी ने सातवें पॉइंट में लिखा कि संसद की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वो सुचारू रूप से मानसून सत्र जिस प्रकार से शुरू हो रहा उसे चलाना होगा। जिसके बाद मायावती जी ने इन सभी मुद्दाओं को रखने के बाद लास्ट में जय भीम जय संविधान का नारा लगाते हुए अपने बात को खत्म करती हैं। तो साथियों, आज मैंने अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जिक्र कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी जो आज सत्ता में भी नहीं है, सत्ता में यूं कहें सत्ता से कोसों दूर आज मायावती जी हैं, क्योंकि इनका राज्यसभा लोकसभा में जो संख्या है वो शून्य है। इनका पहुंच संसद में आवाज उठाने वाली बिल्कुल शून्य, क्योंकि इनके पास कोई भी सांसद विधायक नहीं बचा वर्तमान में। जिसके बाद मायावती जी ने सोशल अकाउंट के माध्यम से मुद्दाओं को रख रही हैं और ये भी अपील कर रही हैं कि वर्तमान के जो भी सत्ता विपक्ष के नेता हैं वो इन मुद्दाओं को उठा करके संसद में बातें रखें, ना कि अनावश्यक बातों को संसद में रखकर उनके कीमती समय को बर्बाद करें। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे? मायावती जी ने ये जो संसद मानसून सत्र से पहले अपनी बात को लिखी है, इस पर भी आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर 2 शब्दों में फीडबैक लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।